और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मुंबई चर्च ब्रांच से ब्रदर मनोज कुमार की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की कुछ समय पहले इस बाइक का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण इनके सर में बहुत भयंकर चोटें लगी। ब्रेन पूरी तरह से हैमर हो चुका था, ब्लड में क्लॉट जम चुके थे, राइट शोल्डर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी, बेहोश हो चुके थे और टोटली ये भाई बेड पर जा चुके थे। और आज ये मुंबई चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जी तो जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना है, ये मेरे पापा मनोज, हम मुंबई से बात कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को जब मेरे पापा घर आ रहे थे तब उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। ये 2 व्हीलर पे थे और कार ने इनको पीछे से ठोक दिया था। फिर मुझे अनजान इंसान का कॉल आता है जो बताते हैं कि आपका पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो अधिकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी दोनों साथ में तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ चले गए। मैं स्टार्ट हुआ और जब स्कैनिंग की गई तब पता चला कि पापा को ब्रेन हेमरेज और हमसे पेपर साइन करा लिए गए और कोई गारंटी भी नहीं थी कि पापा बच सकते हैं। आपके पास उनको इतना लग गया था कि उनको सीट्स लगाने पड़े, इंजेक्शन लग रहे थे और इनके बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा था। इनको फूड पाइप लगा दी गई थी और साथ ही यूरिन बैग लगाया गया। जब हम डॉक्टर को पूछते थे तो वो बोलते थे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता था कि पापा बचेंगे कि नहीं बचेंगे और हमेशा रोते रहते थे। 10 दिन तक पापा को कोई होश नहीं था और जब उनको होश आया लगातार प्रेयर टावर से हम पापा के लिए प्रेयर करवा रहे थे। हम पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पापा के लिए प्रेयर्स रिसीव करती थी। जब नवंबर में अपोस्टल जी ने प्रार्थना करी, मम्मी ने बाय फेथ प्रार्थना को रिसीव किया। जैसे ही प्रार्थना रिसीव किया वैसे ही पापा की रिकवरी तेजी से होनी शुरू हो गई। तब से पापा खुद से खाना खाने लगे, खुद वॉशरूम जाने लगे, खुद से चलने फिरने लगे। ईश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, मैं एकदम हील हूँ, अपनी लाइफ खुशी के साथ जी रहा हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि इतना मेजर इनका एक्सीडेंट हुआ था कि जो इनका सर था बहुत ज्यादा भयंकर चोटें लगी थी, ब्रेन हेमरेज हो चुका था, ब्लड में जो इनके ब्लड क्लॉट जम चुके थे, आंखों पर बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, इनका राइट शोल्डर पूरी तरह से टूट चुका था, कोई होश नहीं थी, पूरी तरह से बेहोश थे। उसके बाद ये एडमिट किए गए, तब भी इनको कोई भी समझ नहीं थी, कोई भी इनको होश नहीं थी और टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से बेड के ऊपर था। इनकी फैमिली अंकुनुलम निस्सी के साथ जुड़ी हुई थी और जब इनको चर्च के बारे में पता चला लगातार आना शुरू किया। फिर एक दिन 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उस दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उसी दिन इस भाई की रिकवरी होनी शुरू हुई। और जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि हीलिंग हॉल ब्रांचेस में लगते हैं और आप विश्वास के साथ उन हीलिंग हॉल में बैठें और जैसे आज अभिषिक्त किया हुआ ऑयल आपके ऊपर लगाया जाएगा, जैसे आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ